जो हमारे फैंस भी जो जुड़े हैं उनको भी पता होगा कि गंभीर की कुछ बाइटें थी जो उन्होंने एज ए कोच से पहले बोली थी। वहां पे एक बयान था जहां पे उन्होंने बोला था यशस्वी जायसवाल इतना बढ़िया टी20 में खेलते हैं कि उन्हें 2026 वर्ल्ड कप तक हर टी20 सीरीज में टीम में होना चाहिए, जब वो कोच नहीं थे। और जब कोच बने यशस्वी जायसवाल आपके एशिया कप के मेन स्क्वाड से गायब है। उनका दूसरा बयान था वाइस कैप्टन को लेकर, जब उनपे खुद भी आप बीती थी। उन्होंने कहा जब सीवी सीरीज से वापस टीम इंडिया आई थी तो टीम का कप्तान नहीं वैसे ही रहा, उप कप्तान को आपने बदल दिया जब उप कप्तान का प्रदर्शन अच्छा था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अक्षर पटेल का प्रदर्शन कौन सा खराब था, टीम का प्रदर्शन कौन सा खराब था, वाइस कैप्टन बदलने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ये तो था नहीं ना। पर वही वाली बात है ना कि जब आप थे, आपके साथ हुआ तो आपको वो दर्द लग रहा है, आपको लग रहा है भाई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। अब आप वो जो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या करें, सारे खिलाड़ी अच्छे हैं, हम किसको खिला दें भाई। वाइस कैप्टन जैसे कि टीम इंडिया में हमने देखा कि वाइस कैप्टनसी का बहुत बड़ा रोल उस तरीके से रह नहीं गया। वो कभी भी मन करता है इसके आगे वीसी लिख देते हैं, वो हटाना उनके लगता है कि ये लूडो खेल रहे हैं कि आज तो स्क्वाड भेजा था वीसी मैंने गिल पे लिख दिया, उनका चलो सेट करो। मुझे लग रहा है टेस्ट में पुजारा को भी कभी लिखा था, टेस्ट में शायद रिटायरमेंट से पहले एक बार ऐसे गेम में उनके आगे भी लिख दिया था। तो वही चीज है कि आप जब से कोच बने ना, एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हो रही है टीम इंडिया में, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हमने ग्रेग चैपल के टाइम देखा था वही कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि टीम हमारी इतनी मजबूत है ना कि उस एक्सपेरिमेंट का कोई उस तरीके से खराब रिजल्ट नहीं आ रहा। टीम अच्छा करके दे रही है, लेकिन इतना एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। देखिए मैं तो ये कहता हूं कि आप टी20 में सूर्य कुमार यादव को हटाए क्यों? सूर्य कुमार यादव आपका नंबर 1 बल्लेबाज टी20 का है, उनकी कप्तानी में रिजल्ट कौन से खराब आए हैं? आप कप्तान किसी को खुश करने के लिए ना बनाए, शायद सारी सीरीज जीती है उन्होंने। हाँ, और सबसे ज्यादा आपके लिए देखिए गिल को इन्होंने उपकप्तानी भी इसी वजह से दी कि अगर उनको उपकप्तानी वाला टैग नहीं मिलता ना तो जो श्रेयस अय्यर के ना चुनने पर गिल को लेकर भी ज्यादा बवाल होता। उन्होंने कहा एक टैग डालो, कम से कम ये तो रहेगा कि टीम में वो वाइस कैप्टन के रोल से खेल जाए। अगर गिल को वाइस कैप्टनसी नहीं मिलती तो सवाल खड़े हो जाते कि वो प्लेइंग 11 में क्यों है। इसी वजह से गंभीर ने कहा एक टैग डालो, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर भी होता है ना कि अगर वो कप्तान नहीं होते तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती। ये चीज उन्होंने गिल के साथ कर दी है। पर इस खबर से जैसे कि आती है खबर कि भाई ओडीआई के कैप्टन बनने वाले हैं श्रेयस अय्यर, तो क्या रोहित शर्मा विराट कोहली का मामला डन हो चुका है? देखिए विराट को लेकर तो अभी भी चीजें क्लियर नहीं होंगी क्योंकि विराट ने ओडीआई में बहुत कुछ किया है, लेकिन रोहित शर्मा को लेकर चीजें इसलिए भी है कि जहां भी कप्तानी से कोई हटता है ना वो खुद ही अपने ओडीआई में प्रदर्शन रोहित का तो शायद विराट से हाल में बेहतर ही होगा। लेकिन रोहित का वो है ना कि अगर आप उनको कप्तानी से हटाओगे तो एक ईगो होता है, वो कहेंगे जब कप्तानी नहीं है तो भाई मैं टीम में क्यों हूं। टेस्ट का भी तो कुछ ऐसा ही हुआ ना। ये सारी चीजें हो गई अगर आप देखें, लेकिन फिर भी रैंकिंग में मुझे लग रहा है शायद रोहित 2 नंबर पे है, 2 नंबर पर है। तो एज ए बैटर अगर मान लीजिए, क्योंकि जैसी खबर है कि भाई जो अक्टूबर में सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये इन दोनों की आखिरी सीरीज हो सकती है, क्या वहां पर अगर ये कहा जाए कि आप अगर इन फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जाहिर सी बात है अगर रिटायरमेंट लेना होता तो पहले ऐलान कर देते हैं, तो अभी भी मूड में बैठे हुए हैं कि भाई खेलना है, लेकिन अगर ये उनसे कह दिया जाए कि आप एज ए प्लेयर खेलो तो क्या खेलेंगे लोग? और चलिए विराट तो खेल रहे हैं। अगर आप एज ए प्लेयर भी खिलाते हो तो आप कब तक खिलाओगे? 2027 वर्ल्ड कप तक तो खिलाओगे नहीं, और 2027 वर्ल्ड कप में रोहित 40 के पार चले जाएंगे, 40 तक हो जाएंगे, और एक फिटनेस का मामला 50 ओवर में रहता ही है। 50 ओवर में आपको फील्डिंग करनी होती है, कंडीशन जरूरी नहीं कि 2027 का वर्ल्ड कप आपके फेवरेबल हो। तो ये सारी चीजें अगर अचानक रोहित शर्मा 2026 में संन्यास लेते हैं, आपको वहां से एक नई टीम बनाने में दिक्कत आ जाएगी। यानी कि टीम चुनने से पहले जैसा कि खबर भी है कि एशिया कप के बाद एक बैठक उस तरीके से होगी, इन लोगों से बातचीत की जाए कि भाई आप लोग का फ्यूचर क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये तय किया जा रहा है कि हम 2027 के वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं अभी हम 2-4 सीरीज खेल के संन्यास लेंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। बिल्कुल। फिर तो आपने यानी कि आप जो नए खिलाड़ी है उनका मामला गड़बड़ कर दे रहे हो, जिनके साथ, क्योंकि अगले ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले अब जिनके 20 या 22 मुकाबले बचे हुए हैं, और वहां पे भी आपको ओडीआई में एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। अगर रोहित विराट हट जाते हैं तो आपको ओपनर सेट करना है, मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 कौन खेलेगा। अगर सूर्य कुमार यादव ओडीआई में कमबैक करना चाहे तो उनको भी कुछ मौके पहले आप दोगे, ये नहीं कि अचानक सूर्य कुमार यादव खेल जाएंगे। तो आपको एक लंबा प्रोसेस चाहिए एक टीम बनाने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपने हाल में एग्जांपल लिया कि ग्लेन मैक्सवेल हटते हैं, स्टीव स्मिथ संन्यास लेते हैं, और जैसे ही उनको ओडीआई सीरीज खेलनी होती है
पूरी की पूरी टीम डगमगा जाती है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो T20 फॉर्मेट ज्यादा खेले हुए हैं। तो ऐसे में आपको एक टीम बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर वर्ल्ड कप में ही आप अचानक से एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां अगर हार मिलती है वो काफी ज्यादा दुखद होगी। अगर ओडीआई सीरीज आप एक दो हार कर टीम बना लेते हो तो आपके पास मौका है, आप टाइम के साथ मतलब सुधर सकते हो। आप क्या चाहते हो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली अगले वर्ल्ड कप में खेले, या आप चाहते हो कि नहीं अभी जो अक्टूबर वाली है वो खेल के रिटायरमेंट ले, या फिर उससे पहले ले ले? देखिए, अगर रोहित विराट वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो वर्ल्ड कप तक खेले। ये नहीं कि आपने बोला कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा और अचानक संन्यास ले लो, क्योंकि ऐसे ही हमने टेस्ट सीरीज में भी देखा। रणजी ट्रॉफी आपने खेली ये सोच के कि टेस्ट में अच्छा करेंगे, लेकिन अचानक आपका इंस्टा पोस्ट आ जाता है, तो वहां चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अगर आपका क्लियरिटी आपको है वर्ल्ड कप खेलना है, या बीसीसीआई को बताएं, फिर बीसीसीआई को तय करना है कि आपके साथ आगे जाएगी या नहीं। अचानक आप वो ना रखे कि हाँ खेलना भी है ना भी खेलना है, इसमें टीम क्लियर नहीं बन पाती। बिल्कुल, यानी कि अगर आप देखें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आप पहले से तय कर लो, क्योंकि टेस्ट से जो रिटायरमेंट लिया गया, अब ठीक है उस पर विराट कोहली का जो भी कुछ कहना है, हकीकत तो यही है कि मन तो था टेस्ट मैच खेलने का, तभी जाकर रणजी खेलने गए थे। और नहीं खेलने का मन होता तो पहले रिटायरमेंट ले लेते। अब अगली डिबेट जरूर रहेगी कि आईपीएल को लेकर, लेकिन अभी सबसे बड़ी डिबेट है श्रेयस को लेकर, चाहे वो ओडीआई में उनका फ्यूचर हो या फिर एशिया कप में। उनके पिताजी का बयान आना कि भाई उनकी जगह बनती थी, नहीं बनी है। अब यहाँ पर ये हो गया कि चलिए वाइस कैप्टन शुभमन गिल टीम में आ गए हैं, लेकिन अब वो टीम में आ गए हैं तो खेलेंगे किसकी जगह? क्या तिलक वर्मा को हटाकर आप उनको उदास कर दोगे, जो खिलाड़ी पिछले 10 मुकाबलों में शायद उनकी भी 2 शतक है वहां पर। हाँ, तिलक वर्मा की भी है। वही 3 शतक है संजू सैमसन के। अब इन दोनों में से एक तो कोई बाहर जाएगा। वही है कि अगर आप संजू को लेकर जिस तरह की बयान भी अगर कर आया था कि आप गिल या संजू में से किसी एक को ओपनिंग करते हुए देखेंगे। गिल को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, आप टीम से हटाओगे नहीं, प्लेइंग 11 से हटेंगे नहीं, संजू के साथ ही होगा अन्याय। अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे तो वो जो बंदा ओपनिंग में सेट है, आपने उसको जगह छोड़ने को बोली है। संजू खेलेंगे अगर नंबर 5 पे फिनिशर के रोल पे, क्या उनके बल्ले से वो शतक वाली इनिंग आ पाएगी? बिल्कुल नहीं। वो वहां जाके अपने आप को फिर से सेट करना चाहिए। और ये भी है ना कि जो साल भर आपके लिए नंबर 1 बैटिंग करते आए हैं, उनको अचानक से कह दो कि आप जाइए मैच फिनिश करिए, बिल्कुल, तो वो संजू तो फिर जाके पॉडकास्ट में तो वही है ना कि आप मजबूरन उनको टीम से निकालने का प्लान कर रहे हो। वो वहां पे फ्लॉप होंगे, फिर आप कह दोगे कि भाई आप तो रन ही नहीं बना रहे। बहुत मौका दे दिया। बहुत मौका दे दिया। तो जिस पोजीशन पे जो है, आपने एक खिलाड़ी को लाने के लिए कितनों का दिल दुखाया। अक्षर पटेल से वाइस कप्तानी छीनी, आपने संजू को भी मन में संदेह डाल दिया कि भाई मैं भी ओपनिंग नहीं कर पाऊंगा। तुम बहुत हो गया। तिलक वर्मा भी डर गए। तिलक वर्मा कह रहे कि भाई ये आने पे मैं क्या नंबर 3 खेलूंगा। अभी भी कह रहा हूँ कि ये सब छोड़ दो, तिलक वर्मा ही टीम से जाएंगे। वही चीज है कि संजू भी खेलेंगे, क्योंकि आजकल जो होता है ना कि ये मान के चला जा रहा है कि जिसका सोशल मीडिया पर ढंग से पीआर हो जा रहा है वो खिलाड़ी टीम में आ जाता है। जसवाल का नहीं हो पाया, और वहीं अगर आप देखेंगे तो उस तरीके से तिलक वर्मा का भी नहीं है। तिलक वर्मा तो सूर्या भाई के इर्द गिर्द रहते हैं। अक्षर पटेल को तो निकाल देते टीम में, तभी बहुत बवाल नहीं होता। बेचारे अक्षर पटेल अगर आप देखेंगे, उन्होंने हमेशा अच्छा किया टीम। बिल्कुल, और आप देखिए बैटिंग का भी उनका इतना बढ़िया रहता है कि आपको रन वो बना के देते हैं, बॉलिंग का ऑप्शन आपको देते हैं। वो बॉलिंग में कभी बहुत ज्यादा रन नहीं देते, इकोनॉमी अच्छी रहती है। खुद भी देखिए ना कि हार्दिक पांड्या के साथ भी अन्याय है एक तरीके से। बिल्कुल अन्याय। हार्दिक पांड्या ने आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। आप एशिया कप वाले कुछ मुकाबले थे ना जहां उन्होंने नवाज की बॉल पे छक्का मार के फिनिश किया था। उसके बाद रोहित शर्मा के साथ आप वर्ल्ड कप में एज ए वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या ही थे ना। अचानक हार्दिक पांड्या, ये गिल वाला फिर वही स्टेटमेंट आया कि आप वर्ल्ड कप के बाद आते हो, आपका वाइस कैप्टन बदल जाता है। तो गंभीर ने भी तो कुछ यही किया है ना। हार्दिक वाले मामले में अगर आप देखोगे, बिना मतलब के वो ये तो डन था ना कि वो T20 की कैप्टन बनेंगे। आपने अचानक से उनका मुंबई के साथ मामला अच्छा नहीं गया, मतलब कि कैप्टनसी बहुत अच्छी नहीं रही, आपने हटा दिया पूरी तरीके से। लोग, अलग बात है लोग विरोध करें जो भी करें, लेकिन हार्दिक पांड्या अगर आप देखें शुभमन गिल वाले मसले से पहले, सूर्य कुमार यादव से पहले, वो इस टीम के कैप्टन थे। और कुछ मैचों में उन्होंने किया था, उन्होंने कहा भी था ना कि हम एक बार तो उन्होंने बयान भी दिया कि हम T20 की टीम तैयार कर रहे हैं। उनका भी तो सही से काट दिया गया, उनको बोला आप खुद तैयार नहीं है अभी।